हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हम लोग जो है थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी का थ्रू आउट जितना न्यूमेरिकल है उसको हम लोग जो है वन बाय वन जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट डज इट मीन? इलेक्ट्रिसिटी देखिए क्या होता है। इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो ही कहलाएगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो चार्ज, ये जो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हूँ, क्या मतलब है इसका चार्ज का? देखो चार्ज होते क्या है। तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ये किसका प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स? एटम का। एटम का ये प्रॉपर्टी है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। ये क्या है आपका? एटम का ये प्रॉपर्टी है। आपको पता है, ठीक है, कि आपका जो है एटम जो है क्या होते हैं। ये स्मॉलेस्ट जो है आपका पार्टिकल है जिसमें जो है क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, और क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा आपका जो है नेगेटिव होगा। प्रोटॉन जो होगा वो क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा, है ना। चलिए ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो दो तरह का चार्ज आपने जो है देखा। एक चार्ज है आपका जो है पॉजिटिव और दूसरा आपने देखा जो है नेगेटिव। ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव, है ना। चलिए ठीक है। और ये दोनों कहाँ होते हैं? एटम में। चलिए ठीक है। तो हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ पर जो है देख लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों जो है अलग अलग नेचर का चार्ज है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? जी हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा? अनलाइक चार्ज विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। अनलाइक चार्ज विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर ये जो है सेम चार्ज होता, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव रहे या फिर दोनों नेगेटिव रहे, इस केस में क्या होगा? दोनों जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब लाइक चार्ज जो है क्या होगा? एक दूसरे को जो है रिपेल करेगा, है ना। तो यहाँ पर देख लो, अनलाइक चार्ज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। जबकि सेम चार्ज में क्या है? सेम चार्ज में दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। बोथ विल रिपेल टू ईच अदर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप देख लो जो है कि एसआई यूनिट चार्ज का क्या होगा बाबू? ये कूलम होगा, ठीक है। इसको याद रखें आप कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। चलिए ठीक है। अच्छा, हमको ये बताइए कि अगर एक चार्ज नेगेटिव है, दूसरा जो है ये भी नेगेटिव है, तब इस केस में क्या होगा? बताइए बताइए। यहाँ पर क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? तो मैंने बताया कि लाइक चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ये, है ना। तो इसको याद रखेंगे आप। लाइक चार्ज विल रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। ऑल राइट। अब यहाँ पर जो है आप देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो कितना होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर देख लो आप, ये रहा वैल्यू इसका जो है। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होता है। अच्छा, इसके ऊपर जो चार्ज होता है ना, चार्ज की वैल्यू ये होती है 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर नेगेटिव 19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है चार्ज है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही छोटा जो है चार्ज होता है, जिसके ऊपर इतना जो है, ये देखिए इतना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन हो या फिर प्रोटॉन हो, उसके ऊपर जो चार्ज होते हैं इतना होते हैं, ठीक है। दोनों के लिए सेम चार्ज, या फिर इलेक्ट्रॉन हो या फिर प्रोटॉन हो, दोनों के लिए जो चार्ज होंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको याद रखें आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ऑल राइट। अब यहाँ पर देख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। मैं बता दूँ स्टूडेंट्स कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, इतना इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाता है। 1 कूलम चार्ज देख रहे हो ना, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। चलिए, किसी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा उसके लिए देखिए रिलेशन क्या है, इसको आप याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Q इज इक्वल टू
Ni। किसी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या मतलब है इसका, अगर बॉडी के ऊपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन है तो n के जगह पे 2 रखेंगे, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 रखेंगे। जब भी होगा तो ये इंटीजर में होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये डिसिमल में नहीं होगा, 3.2 इस तरह से नहीं होगा, है ना। जब भी होना चाहिए तो इंटीग्रल में होना चाहिए, फ्रैक्शन वाला नहीं चलेगा। चलिए, तो किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है आपका, मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर जो है हम क्या कर देंगे, जो है 2 लिख देंगे, 2e। n क्या बताएगा यहाँ पर, n जो है रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ऑल राइट, चलिए ठीक है। ये Q क्या बताएगा, Q रिप्रेजेंट करेगा टोटल चार्ज, बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज है उसको रिप्रेजेंट करेगा। और E जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको जो है E से हम लोग जो है डिनोट करेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो ये होता है, ये देख लो, सॉरी ये वाला, ये देखिए ये होते हैं, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसको आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को देख लेते हैं, है ना बाबू। इलेक्ट्रिक करंट को जो है देखिए, बड़ा सिंपल है ये, देखिए, इट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो 1 सेकेंड में जो है जितना चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है, जितना चार्ज का फ्लो होगा 1 सेकेंड में, उसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। जैसे कि मान लो कि एक कोई आपका कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जो है जो चार्ज कैरियर होते हैं, जो चार्ज होता है जिसके वजह से करंट बनती है, वो कौन होता है, एक कंडक्टर में करंट जो बनता है वो किसके वजह से बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन के वजह से बनेगा। इलेक्ट्रॉन का जो है फ्लो होता है ना। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो चार्ज होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो मतलब एक मेटल में कौन सा चार्ज जो है रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के लिए, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन, जिसके फ्लो से जो है क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। तो 1 सेकेंड में जितना जो है चार्ज, यहाँ चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, तो जितना चार्ज का फ्लो होगा पर यूनिट टाइम, उसी को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, तो करंट के लिए रिलेशन क्या है, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, चार्ज को हम लोग पता है आपको Q से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को जो है T से। तो बताइए स्टूडेंट्स के SI यूनिट करंट का क्या हो जाएगा, एम्पियर। ठीक है, SI यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा। इसको आपको याद रखना है कि SI यूनिट जो है करंट का एम्पियर होता है। करंट इज़ मेजर्ड बाय एमीटर। तो सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम क्या है, एमीटर। ठीक है, एमीटर, है ना। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज यहीं तक जो है रहने दीजिए। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग फिर जो है इससे रिलेटेड और भी थ्योरी देखेंगे, न्यूमेरिकल को भी हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।